राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी में। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सब बहुत ही खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। राइट? ओके, तो अब हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। हमने प्रागैतिहासिक काल का जो है टॉपिक वो स्टार्ट किया था, ठीक है। और हमने उसमें बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसमें से यूपी का क्षेत्र हमने कवर किया था। और उसके बाद हमने एमपी का जो है क्षेत्र, एमपी में कितने क्षेत्र हैं वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने पंचमढ़ी पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, होमवर्क करके आए होंगे, अच्छी तरह तैयार करके आए होंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं होशंगाबाद से रिलेटेड जो है सारी डिटेल्स वो लाऊंगी। तो आज का वीडियो उसी पे आधारित है और बहुत ही अच्छा मजेदार वीडियो होने वाला है। लास्ट से जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा, साथ ही साथ याद भी करना है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि मैंने कहा, आज होशंगाबाद स्टार्ट करेंगे। होशंगाबाद कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जानते ही हैं आप। अब देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। एक तो है आदमगढ़, दूसरा है बुदनी और तीसरा है रोहेली, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं? आदमगढ़ है, बुदनी है और रूहेली है। मैं रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग साथ साथ याद करते रहिए, ठीक है। अब इसकी स्थिति जान लेंगे। तो होशंगाबाद कहाँ पर है? वो पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। पंचमढ़ी से कितने दूर? 45 मील दूर नर्मदा नदी की घाटी में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फिर से, पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी की घाटी, नर्मदा नदी की घाटी में कौन सी पहाड़ी है? आदमगढ़ की पहाड़ी। ध्यान रखिएगा, आदमगढ़ की पहाड़ी, उस पर क्या है? पंचमढ़ी पंचमढ़ी कह रही, होशंगाबाद स्थित है। ओके, यहाँ पे 1 दर्जन से भी अधिक, 1 दर्जन से भी अधिक क्या मिले हैं? शिलाश्रय मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब होशंगाबाद में 1 दर्जन से भी अधिक हमें क्या मिले हैं? शिलाश्रय मिले हैं। अच्छा, और खोज, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, उसकी खोज किसने करी थी? मनोरंजन घोष ने करी थी। और किस ईयर में करी थी? 1922 में, जो मैंने पहले ही बताया है। आपको ट्रिक भी बताया था, अगर आपको याद हो, कि घोष एंड होश, इससे मैंने आपको रिलेट करके बताया हुआ था कि सिर्फ याद कर सकते हो, बाकी आपका कोई ट्रिक है तो आप लगा सकते हो। राइट, तो होशंगाबाद किसने खोज करी थी? मनोरंजन घोष ने। कब करी थी? 1922 में। ओके, चलिए अब फटाफट इसके चित्र देख लेते हैं। आज हमको एमपी खत्म करना है, फिनिश करना है पूरा मध्य प्रदेश। इसके बाद भीमबेटका है और उसके बाद 2 छोटे छोटे जो है 2 छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में उसको पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। जो डिटेल पढ़ने की जरूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए चित्र देख लेते हैं। तो चित्र में क्या है? पहला है जिराफ ग्रुप। ये जो जिराफ ग्रुप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है जिराफ ग्रुप। प्रसिद्धि चित्र मैंने लिख भी दिया, प्रसिद्धि चित्र काफी इंपॉर्टेंट है। जिराफ ग्रुप हमें होशंगाबाद से मिला है। कौन सी गुफा संख्या मिला है? गुफा संख्या 10 से, ठीक है। तो जिराफ ग्रुप हमें गुफा संख्या 10 से मिला है। और कहां से मिला है? होशंगाबाद से, राइट। सेकंड है मोर तथा वन देवी। क्या है? मोर तथा वन देवी। ये कहां से मिला है? ये मिला है गुफा संख्या 4 से, मोर तथा वन देवी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट देखिए है, एक और इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट चित्र है। छलांग लगाते बारहसिंगा। छलांग लगाते बारहसिंगा जो कि पीले रंग में बने हुए हैं, ठीक है। पीले रंग में बने हुए हैं, छलांग लगाते बारहसिंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसको याद करिए अच्छे से। अच्छा, उसके बाद है 4 धनुर्धारी। क्या है? 4 धनुर्धारी। उसके बाद है हल्के पीले रंग का हाथी जो कि बहुत विशालकाय है, ठीक है। विशालकाय रंग, हल्के पीले रंग का हाथी जो हल्के पीले रंग में बना है। ऐसे भी आ सकता है विशालकाय हाथी कहां से मिला, ठीक है, या उसका रंग क्या था। तो हल्के पीले रंग में बना है और इसका जो साइज यहाँ पे दिया है वो दिया है 4 फीट, 4 फीट लंबा, ठीक है। 4 फीट लंबा विशालकाय हाथी हमें होशंगाबाद से मिला है जो कि हल्के पीले रंग में है। लास्ट देख लेते हैं, ये है महामहिष, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
महामहिष का अंकन, महामहिष मतलब भैंसा, महामहिष का अंकन कहाँ से मिला? गुफा संख्या 10 से। और इसका जो साइज है वो है 10x4 फीट। ठीक है, महामहिष गुफा संख्या 10 से मिला है, साइज क्या है? 10x4 फीट। तो हमने 6 चित्र यहां से देख लिए होशंगाबाद से। अब नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, एक दो पॉइंट और है जो हम इसका देख लेंगे होशंगाबाद का। आई होप नोट कर लिया हो आपने, और आप पॉज करके भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं रब कर देती हूँ। देखिए, अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे तो सब कुछ टफ लगता है, पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है, सब इजी है, सब इजी है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह पढ़ते हो। ठीक है, उसको सोच लोगे पहले से कि अरे बहुत टफ है, बहुत टफ है, तो वो टफ ही लगेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सोचिए कि कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत करनी है बस। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम उसको देख लेंगे होशंगाबाद के। एक तो होशंगाबाद में नोट कर लीजिएगा कि सर्वाधिक जो हाथी का अंकन है वो होशंगाबाद में मिला है। सर्वाधिक जो हाथी का अंकन है वो कहाँ से मिला है? होशंगाबाद से। ठीक है, सेकंड नोट करिए, यहाँ पर चित्रों के 6 यहाँ पे चित्रों के 6 स्तर मिलते हैं। ओके, नोट करिए, सर्वाधिक क्या है? हाथी का अंकन हमें कहाँ से मिलता है? होशंगाबाद से। और चित्रों के यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? 6 स्तर मिले हैं। और यहाँ पर चित्र जो है वो छपांकन पद्धति में बने हुए हैं। यहाँ पर चित्र क्या है? छपांकन पद्धति में बने हुए हैं, मतलब स्टेंसिल तो समझते हैं, यहाँ पे छपांकन पद्धति में बने हैं। इसका मतलब स्टेंसिल कितने साल पुराना है, जो हम अभी करते हैं स्टेंसिल का यूज तो बहुत होता है, मगर ये कितने साल पुरानी विधि है। ये देखिए कि होशंगाबाद में भी उस टाइम आदिम काल में लोग छपांकन, वहां पे जो आदि मानव वो छपांकन पद्धति से भी चित्र बना रहे हैं। तो कितनी, देखिए कितनी अच्छी बात है। नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो हमारा होशंगाबाद खत्म होता है, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो है भीमबेटका। इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, रब कर दूं। चलिए नोट कर लिया। ओके, चलिए होशंगाबाद हमारा समाप्त। उसके बाद भीमबेटका, ये मैंने पहले ही बताया था भीमबेटका आपको कि भीमबेटका खोज किसने करी थी? प्रोफेसर वाकड़कर ने करी थी। ठीक है, तो हम भीमबेटका के बारे में देख लेंगे। क्या हो गया मैंने इसको, कभी कभी लाइट चलता है। भीमबेटका, मध्य प्रदेश।
के कुछ काल देख लेंगे। 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड है और इसे जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जू रॉक शेल्टर। जू रॉक शेल्टर भी किसे कहते हैं? भीमबेटका को, ठीक है। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के हमें यहाँ पे चित्र मिले हैं और जो स्थिति देख लेंगे, स्थिति इस मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। इसकी स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। नोट करिए, मध्य प्रदेश के ये कहाँ पे? रायसेन जिले में स्थित है। और भोपाल से इसकी कितनी दूरी है? 40 से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये भीमबेटका नाम की पहाड़ी स्थित है। भोपाल से 40-45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ठीक है। भोपाल से 40 से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में भीमबेटका नाम की पहाड़ी मिलती है। भीमबेटका नामक पहाड़ी मिलती है। नोट करिए, ठीक है। स्थिति क्या देखा हमने? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और भोपाल से 40 से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में भीमबेटका नाम की एक पहाड़ी स्थित है, ठीक है। खोज जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्रोफेसर वाकड़कर ने करी थी, और कब करी थी? 57 से 59 के ब्रैकेट में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। तो जो प्रोफेसर वाकड़कर थे, जो वीएस वाकड़कर थे, वो कहाँ के प्रोफेसर थे? वो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे थे, ठीक है। तो खोज जो मैं कि पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर देती हूँ। खोज जैसे कि मैंने बताया कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर, मतलब जिनको शॉर्ट में वीएस वाकड़कर कहते हैं, ठीक है। प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने करी थी और ये कहाँ के वो थे? प्रोफेसर उज्जैन विश्वविद्यालय के, ठीक है। उज्जैन विश्वविद्यालय, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ वीवी, ठीक है। उज्जैन विश्वविद्यालय, प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकड़कर कहाँ के प्रोफेसर थे? उज्जैन विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर थे और उन्होंने खोज कब की? जैसे मैंने पहले बताया है 1957 से लेकर 59 के बीच, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, अलग मान्यता के अनुसार हम मान लेते हैं कि 57 से लेकर 59 के बीच खोज की गई और इनको विष्णु श्रीधर वाकड़कर को इनकी इस खोज के लिए भारत सरकार ने क्या दिया था? पद्मश्री से सम्मानित किया था। और किस ईयर में किया था? 1975 में, ठीक है। 1975 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री, ठीक है। भारत सरकार ने क्या दी थी इनको? पद्मश्री।
इनकी खोज के लिए, इनकी खोज के लिए इनको 1975 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ओके, नोट कर लीजिए, तो फिर मैं उसके बाद रब करूंगी। इसके बाद कुछ हम इसके इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेंगे। चलिए इतना फिर से एक बार रिवाइज कर ले। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के चित्र यहाँ पे हमें मिलते हैं। इसको जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। अगर स्थिति की बात करें कि कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि भोपाल से 40 से 45 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में एक भीमबेटका नाम की पहाड़ी हमें मिलती है, उसमें है। ठीक है, खोज किसने करी थी? तो खोज करी थी प्रोफेसर विष्णुश्रीधर वाकड़कर ने। और वो कहाँ के प्रोफेसर थे? वो थे उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। और किस ईयर में किया था? तो 1957 से 59 के बीच हम मानते हैं कि उन्होंने खोज की थी। और इसी खोज के आधार पर भारत सरकार ने 1975 में इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। ओके, राइट। आई होप इतने में, जितना मैं रिवाइज कराती हूँ इतने में आपको याद हो जाएगा। अब मैं इसको रब करती हूँ। ठीक है, जितना मैं रिवाइज कराती हूँ ना, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। साथ ही साथ याद करना बहुत अच्छा होता है कि साथ ही साथ याद करते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य के बारे में जान लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कुछ विद्वानों का ये मत है, कुछ विद्वानों का यह मत है कि यहाँ पर 700 गुफाएं मिली। ठीक है, 700 गुफाएं मिली। ठीक है, कुछ विद्वानों का क्या मत है कि यहाँ पे 700 के करीब गुफाएं मिली, मगर कुछ जो विद्वान है वो 600 गुफाएं ही मानते हैं। पर क्या है, परंतु कुछ जो विद्वान हैं 600 गुफाएं ही मानते हैं। ठीक है, 600 गुफाएं ही मानते हैं। समझ आ रहा है? कुछ विद्वानों का क्या मत है कि यहाँ 700 गुफाएं मिली, मगर कुछ विद्वान क्या बताते हैं कि यहाँ पे 600 गुफाएं मिली हैं। और इन 600 गुफाओं में से लगभग 275 गुफाओं में चित्रों के हमें क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। इनमें से 600 गुफाओं में से 600 गुफाओं में से केवल 275 गुफाओं में क्या मिलते हैं? चित्र। 600 में से 270 गुफाओं में चित्र के अवशेष मिलते हैं। चित्र क्या मिलते हैं? अवशेष हमें मिलते हैं, यानी इन्हीं में शेष बचा हुआ है। ठीक है, 600 गुफाओं में से 270 गुफाओं में क्या है? चित्रों के अवशेष हमें मिले हैं। और ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र था। क्या कहा जाता है इसको? विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कला का केंद्र था। ठीक है, और ये क्या है? सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक केंद्र है और सबसे प्राचीन केंद्र है। ये क्या है? प्राचीन केंद्र है। ठीक है, ये सबसे प्राचीन केंद्र है प्रागैतिहासिक कला का। सबसे प्राचीन केंद्र भीमबेटका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं ये तथ्य आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे रिलेटेड तथ्य भी है। ओके,
इसलिए मैंने ये लिखवाया है आपको, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरह याद करते चलिए। क्या मैंने बताया कि कुछ विद्वानों का क्या मत है कि यहाँ पे 700 गुफाएं मिली, मगर कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि यहाँ पे 600 गुफाएं ही हैं, और 600 गुफाओं में से भी 275 गुफाओं में ही क्या मिले हैं, केवल 275 गुफाओं में, 600 में से 275 गुफाओं में क्या मिले हैं, चित्रों के हमें अवशेष मिलते हैं। और यह विश्व का सबसे क्या है, सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है और सबसे प्राचीन भी है। और 2003 में इसे यूनेस्को ने क्या किया, विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया। 2003 में यूनेस्को ने क्या किया, 2003 में 2003 में यूनेस्को ने इसे मतलब भीमबेटका को क्या किया, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक कला का केंद्र था, सबसे प्राचीन केंद्र भीमबेटका है, और 2003 में यूनेस्को ने इसे क्या किया, विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल कर लिया। भीमबेटका के जो चित्र हैं वो मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक एज के हैं, जो कि छतों और दीवारों पर मिले हैं, और जिसमें कि गेरू रंग मतलब लाल रंग की प्रधानता है, ठीक है। तो भीमबेटका के चित्र क्या है, मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक एज के हैं। चित्र मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक एज के हैं, ओके। चित्र क्या है, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज के हैं। नोट करें, चित्र मध्य पाषाण काल के हैं, जिसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। और यहाँ पे छतों और दीवारों पे चित्र मिले हैं, ठीक है। क्या है, छतों और दीवारों पर चित्र मिले, गेरू रंग की प्रधानता, गेरू रंग मतलब लाल, प्रधानता, ठीक है। तो क्या है, क्या पढ़ा हमने इंपॉर्टेंट तथ्य में कि विद्वानों का कुछ विद्वानों के ये मत है 700 गुफाएं हैं, परंतु कुछ विद्वान ये मानते कि 600 गुफाएं ही हैं, और 600 में से भी 275 गुफाओं में ही चित्र के अवशेष मिले हैं। और विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन केंद्र क्या है, ये भीमबेटका है। और 2003 में क्या हुआ कि यूनेस्को ने इसे क्या कर लिया, विश्व धरोहर की सूची में इसे शामिल कर लिया। यहाँ के जो चित्र हैं वो मध्य पाषाण का मतलब मेसोलिथिक एज के हैं, और यहाँ पे छतों और दीवारों पर हमें चित्र मिलते हैं। और यहाँ पे किस रंग की प्रधानता है, तो हमें गेरू रंग की जो है प्रधानता है, ठीक है। आई होप नोट कर लिया होगा, वैसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ओके। मैं इसको रब कर देती हूँ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लीजिएगा, ओके। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भीमबेटका के चित्रों के 2 स्तर हैं, उन स्तरों के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। चलिए, तो 2 स्तर हैं यहाँ पे। पहला स्तर क्या है, पहले स्तर में हमें क्या मिलता है, हमें शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी एवं अस्थायी घुड़सवार, उनके चित्र हमें ज्यादा मिलते हैं। मतलब पशुओं के चित्र हमें, पशु और शिकार के चित्र ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो पहले स्तर में क्या है, शिकार है, नृत्य है, हिरण है, बारहसिंगा है ना। पहले स्तर में क्या है, पहला स्तर
पहले स्तर में क्या क्या है, ठीक है, शिकार के दृश्य हैं, नृत्य हो गया, सुअर, बारहसिंगा, रीछ, ठीक है। तो शिकार है हो गया, नृत्य हो गया, सुअर, बारहसिंगा, हिरण और जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, हिरण है, जंगली भैंसा है, ठीक है, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी, इनके चित्र ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो पहले स्तर में हमें कैसे मिलते हैं चित्र, शिकार के, नृत्य के और जानवरों के, जैसे हिरण है, बारहसिंगा है, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, ठीक है, घोड़े, हाथी और जो अस्त्रधारी घुड़सवार हैं, अस्त्रधारी मतलब अस्त्र लिए हुए हैं, अस्त्रधारी जो घुड़सवार हैं उनके चित्र मिलते हैं, ठीक है, उनके चित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो पहले स्तर में शिकार के चित्र हैं और जो जानवरों के चित्र हैं वो हमें ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, जिनमें क्या क्या है, शिकार, नृत्य, सुअर, बारहसिंगा, रीछ, हिरण, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी और अस्त्रधारी घुड़सवार हमें मिलते हैं। अब दूसरा स्तर देखेंगे, दूसरे स्तर में क्या है, दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के साथ अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है, जैसे क्या है, कृषक हैं, ग्वाले हैं या सभागार है, इस तरह दिखाया गया है। तो मानव को जानवरों के साथ क्या है, अतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है दूसरे स्तर में। दूसरा स्तर क्या है, मानव को जानवरों के साथ अतरंग मित्र रूप में दिखाया गया है, ठीक है। दूसरे स्तर में क्या है, मानव को जानवरों के साथ क्या दिखाया गया है, मित्र रूप में इनको दिखाया गया है, जैसे कि कृषक हैं या ग्वाले हैं, जैसे क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल कृषक, ग्वाले हैं, सभागार है। कहने का मतलब है कि पशुपालन, चरवाहे नहीं, ये सब। कहने का मतलब ये है कि पहले स्तर में हमें क्या दिखा रहे हैं, जानवरों का शिकार करते हुए, और जानवरों के चित्र ज्यादा है और शिकार के चित्र ज्यादा है पहले स्तर में। और दूसरे स्तर में क्या दिखा रहे हैं, दूसरे स्तर में वहीं पर इंसान और जो जानवर है वो मित्र रूप में दिखा रहे हैं। तो मित्र रूप में दिखाने का क्या मतलब है कि पशु पाल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या कहते हैं, वो खेती आ जाती है, किसान हल चला रहे हैं, ठीक है ना, बैल के साथ, तो एक मित्रवत अवस्था में दिखा रहा है। तो क्या एग्जाम्पल, जैसे कृषक हुए, ग्वाले हुए हैं, सभागार है, पशुपालन मतलब क्या है कि पशुपालन कर रहे हैं, चरवाहे हैं। तो दूसरे स्तर में हमें मित्र रूप में दिखा रहा है और पहले स्तर में क्या है, शिकार का है दृश्य और जो जंगली जानवर है उनका दृश्य दिखाया गया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, नोट कर लिया आपने। अब हम यहाँ के क्या देख लेंगे, चित्र देख लेंगे, फिर भीमबेटका जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए हम इसके चित्र देख लेंगे। बड़े आकार का पहला है, बड़े आकार के भैंसे का चित्र, बड़े आकार के भैंसे का चित्र, भैंसे
का चित्र कहाँ से मिला है? जावरा। ठीक है, बड़े आकार के भैंसे का चित्र जावरा से मिला है। और गणेश घाटी से हमें मिला है युद्ध के चित्र। युद्ध के चित्र मिले हमें गणेश घाटी से। युद्ध के चित्र मिले हैं हमें गणेश घाटी से। गणेश घाटी से। ओके, यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं ना कि चारों तरफ से ना तीर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है चारों तरफ से तीर आ रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ तीर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमें गणेश घाटी से युद्ध के चित्र मिले हैं। और जो शैलाश्रय 4 है वहां पे हमें पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। हमें पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। पशु और पक्षियों के चित्र मिले हैं शैलाश्रय 4 से। शैलाश्रय 4 से। ठीक है, तो बड़े आकार के भैंसे का चित्र जावरा से, युद्ध के चित्र हमें गणेश घाटी से मिले हैं, पशु पक्षियों के चित्र हमें मिले हैं शैलाश्रय 4 से। तो मेनली हमें चित्र क्या क्या मिले हैं? हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, ग्वाले, शिकार, नृत्य, ग्राम्य जीवन, ये सब इसके मुख्य चित्र हैं जो मैं आपको पहले भी लिखा चुकी हूँ। तो इसी से रिलेटेड जो चित्र हमें मिले हैं यहाँ पे। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, राइट? ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम देख लेंगे मोरी क्षेत्र जो मंदसौर जिले में है। ठीक है, मोरी क्षेत्र, मोरी मंदसौर जिला। मोरी देख लेंगे। अच्छा, ये सब ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पंचमढ़ी में मैंने 3 स्तर बताए थे, अगर आपको याद हो। पंचमढ़ी के 3 स्तर थे। पहला क्या था? पहला था तख्तीनुमा और डमरूनुमा आकृति। और दूसरे में क्या था? दूसरा था उसमें बेडौल और असामंजस्यपूर्ण आकृति। और तीसरे में क्या था कि आकृतियां कुछ स्वाभाविक जान पड़ी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, और मैंने भीमबेटका में क्या बताया? भीमबेटका में 2 स्तर हैं। पहले स्तर में क्या है कि शिकार के हमें चित्र मिलते हैं, पशुओं के चित्र मिलते हैं। और दूसरा जो स्तर है उसमें हमें क्या मिलते हैं कि मानव और पशु मित्र के रूप में मिलते हैं। तो जिसमें कृषक हैं, ग्वाले हैं, पशुपालन, ये सब से रिलेटेड हमें चित्र मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है मैंने बताया मंदसौर। तो ये गुफाएं जो है मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर 30 पहाड़ी गुफाएं मिली हैं। कितनी मिली है? 30। यहाँ पर 30 पहाड़ी गुफाएं मिली हैं। ये सब अब मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। पंचमढ़ी जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या था कि 50 के करीब दरिया मिली हमें। ठीक है, उसके आसपास के 5 मील के घेरे में क्या है? 50 के करीब दरिया मिली है। ओके, और हमने कहा भीमबेटका में क्या देखा कि 600 गुफाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 275 गुफाओं में हमें चित्र के साक्ष्य मिले हैं। और मंदसौर जो मोरी है वहां पे हमने क्या देखा कि 30 पहाड़ी गुफाएं मिली हैं। तो ये सब नंबर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। 30 पहाड़ी गुफाएं हमें कहाँ से मिलते हैं? मंदसौर से मिलते हैं। अब यहाँ पे चित्र हम देख लेंगे। चित्र में है जैसे स्वास्तिक है, सूर्य है, चक्र है
और अष्टदल कमल है, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिलते हैं। तो इस तरह के चित्र हमें मिलते हैं। स्वास्तिक, सूर्य और चक्र से ये रिलेटेड चित्र हम देख लेते हैं। स्वास्तिक है, सूर्य, चक्र, अष्टदल कमल, ठीक है। स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, अष्टदल कमल और पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिलते हैं। पीपल के पत्तियों के क्या है, प्रतीकात्मक चित्र मिलते हैं। चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोरी जो मंदसौर जिले में है 30 पहाड़ी गुफाएं मिलती हैं। और चित्र में क्या क्या है, स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, अष्टदल कमल, पीपल के पत्तियों के हमें क्या मिलते हैं, प्रतीकात्मक चित्र यहाँ पे मिलते हैं। देहाती बांस से बनी गाड़ियों के चित्र भी यहाँ पे हमें मिलते हैं। देहाती बांस से बनी गाड़ियों के चित्र, गाड़ियों के चित्र, ठीक है। देहाती बांस से बनी गाड़ियों के चित्र यहाँ पे मिलते हैं। और नृत्यरत मानव भी यहाँ पे अंकित है, जो नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। नृत्यरत मानव, नृत्यरत मानव, ठीक है। नृत्यरत मानव हमें यहाँ पे मिलते हैं। और पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले, ठीक है, ये मिलते हैं। पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले, ठीक है। तो मोरी मंदसौर जिले में है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे हमें 30 पहाड़ी गुफाएं मिलती हैं। चित्र हमें स्वास्तिक से रिलेटेड, स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, अष्टदल कमल, पीपल के पत्तियों के हमें प्रतीकात्मक चित्र मिल जाते हैं। और देहाती बांस से बने हमें गाड़ियों के चित्र मिलते हैं। यहाँ पे नृत्यरत मानव के चित्र हमें मिल जाते हैं। और पशुओं को हाँकते हुए ग्वाले यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एमपी के कुछ क्षेत्र। अभी 1-2 क्षेत्र और हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज यहीं तक रखते हैं। तो अब जो है आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, तैयारी करके अच्छे से आइएगा। नेक्स्ट एमपी के 1-2 और क्षेत्र हैं जो उसको हम कवर कर लेंगे, ओके। और उसके बाद फिर हम दूसरे क्षेत्र को हम देख लेंगे फटाफट, और देन नेक्स्ट टॉपिक में हम मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, पढ़ते जरूर रहिए, और सभी को राधे राधे। थैंक यू।